खबरों की खबर सिर्फ दुनिया विरोधी पर। तो आइए आज शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में जो इस समय अभी आपने देखा जो मुंबई की तरह अटैक हुआ, इस पर मीडिया ने भी कई चैनलों ने दिखाया और अलग अलग यूट्यूबर्स भी दिखाते हैं। लेकिन जैसे हिंदू होते हैं वो मंदिर में जाते हैं, जो क्रिश्चियन होते हैं उनकी चर्च है, मुस्लिम है वो अपने मॉस्क में जाते हैं। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया में सिनेगॉग पे हमला हुआ है, क्योंकि वो ज्यूस कम्युनिटी का था यानी यहूदियों का, वहाँ पे जाके इस तरीके से फायरिंग करना और 4 से ज़्यादा और कई अटैक हुए, उसमें कई लोग आप देख सकते हो घायल हुए और कई 2 से 3 से 4 से ज़्यादा की खबर आ रही है कि उनकी डेथ हो गई है। तो ये आखिर करते क्यों है? इसका अलर्ट पहले यूरोप को दे दिया गया था। यूरोप में क्योंकि ना इस समय ना बहुत बड़ा खतरा है, और उसके बारे में मैंने आज से करीब ना 6 महीने पहले एक वीडियो बनाया था। तो उसमें आप देख सकते हो और वही सब हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ना अपने यहाँ पे इतने शरणार्थी ले लिए जिसका कोई, क्योंकि ना शरणार्थियों को ना कोई गल्फ कंट्री भी नहीं लेता, कोई मुस्लिम कंट्री नहीं लेता। लेकिन यूरोप वाले अपने आप को ज़्यादा वो दिखाना चाहते कि हम सेकुलर है, और उन्होंने ऐसा इसलिए कि उन्हें ना चीप लेबल वो चाहिए था। तो उन्होंने चीप लेबर के कारण उन्होंने सोचा सस्ता लेबर मिल जाएगा, क्योंकि यूरोप का लेबर तो काफ़ी महंगा है। तो लेकिन अब हुआ क्या, वहाँ पे कत्ल आम हो रहा है, आम हुआ। और जो यूरोप का समाज है ना उसमें बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ना जो गलती असल में ना यूरोप वालों की भी है कुछ, क्योंकि ना उनका सामान ना बहुत ज़्यादा लिबरल हो चुका है। और उनका जो हम कहेंगे कि वो क्रिश्चियन है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ना सारी दुनिया ना प्रैक्टिस छोड़ चुकी है अपने अपने धर्मों की। एक इस्लामी एक ऐसा धर्म है वो अभी भी अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। कोई भी प्रैक्टिस नहीं करता आजकल अपने धर्म की, चाहे क्रिश्चियन ले ले, चाहे हिंदू ले ले, चाहे जैन ले ले, बुद्धिस्ट ले ले, कोई भी नहीं करता प्रैक्टिस वैक्टिस। कुछ तो अपने आप को एथीसी कहते हैं, मैं भी एथीसी बोलता हूँ अपने आप को। तो क्योंकि ना आजकल प्रैक्टिस कोई नहीं करता अपने धर्मों की। लेकिन मुस्लिम है वो अपने, आज भी देखोगे नमाज करते हैं, तेजात करते हैं, रोजा भी रखते हैं, जक़ात तो करते नहीं करते पता नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें तो उनमें कराई जाती है। और बचपन से उन्हें ये सब सिखाए जाते हैं, जो भी उनके कह दे संस्कार कह ले, कुछ भी कह ले। लेकिन उन्हें इतना रटाया जाता है कि उन्हें आगे चल के वो एक जब निकलता है, बड़ा होता है, तो उनमें एक कट्टरता आ जाती है और वो उसी को पालन करते हो और कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते। तो ये उनके धर्म में कह लो। और वही एक ऐसे हैं इस्लामिक जो सारी दुनिया में, जैसे जो नॉन मुस्लिम, जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा होंगे, मतलब मेजोरिटी में इतने कट्टर नहीं होते जितने नॉन मुस्लिम कंट्री में रह के रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे असली तरीके से इस्लाम सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जो यूके में, जर्मनी में, फ्रांस में मुस्लिम रह रहे हैं वो ज़्यादा कट्टर है बनस्पत। उन्हें जो सऊदी अरब में मुस्लिम रह रहा है उनसे ज़्यादा पता होगा इस्लाम के बारे में, और बहुत ज़्यादा। तो ये एक चीज़ है और इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता। और जहाँ तक ये प्यू रिसर्च की बात है और अलग अलग रिपोर्टें आती है कि मुस्लिमों का ग्रोथ रेट ज़्यादा हो रहा है, इसका एक कारण तो है कि ग्रोथ रेट हम किस हिसाब से नापते हैं। जो यूरोप की कंट्री है वहाँ की जो आबादी, वो खुद तो शादी वादी करती नहीं, वहाँ पे अब कल्चर बिल्कुल समाप्त हो चुका है, नया कल्चर आ चुका है, मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, मल्टी एथनिसिटी है, वहाँ पे मल्टी कल्चर को सपोर्ट किया जाता है। तो वो जो कर रहे हैं नए नए उम्र में, क्योंकि वो अपने कैरियर को देखते हैं, 25-26 तक वो शादी नहीं करते, बॉयफ्रेंड, ये अकेलापन, लॉन्लीनेस, डिप्रेशन, वहाँ पे तो यही सब है यूरोप में। और कुछ है नहीं, शादी के बाद बच्चे बच्चे वहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन इस्लाम में जाओगे वहाँ पे कम उम्र में अक्सर शादियाँ हो जाती है, 22, 23, 24। और बच्चे वहाँ पे तो इस्लाम में तो जो हम कराते हैं अबॉर्शन वबॉर्शन, उस वो बिल्कुल उसके खिलाफ रहता है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे तो अमूमन 3, 4, 5, जैसा कुछ कंट्री है नाइजीरिया वाइजीरिया, वहाँ पे तो खूब बच्चे हो रहे हैं। अभी भी रिपोर्टें आती है कि वहाँ पे महिला के 6-6, 7 7 बच्चे हैं। तो इसका कारण यही है कि वहाँ पे एक तो एजुकेशन भी होगी तभी भी वो बच्चे पैदा नहीं करना छोड़ेंगे। तो इसके खिलाफ अब कुछ कानून बनाए जा रहे हैं, सोच रहे इंडिया में भी लाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने की बातें चलती है, 2 चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए, कॉमन सिविल कोर्ट होना चाहिए। लेकिन क्या, एक तो अलग अलग देश है वो बोलते बहुत कुछ है करते कुछ नहीं है।
तो इसके खिलाफ क्या होगा आने वाले समय में। जैसे अभी एक इलेक्शन चल रहा है जिसकी प्रेडिक्शन बहुत पहले से हो रखी है कि जो बाइडेन ही जीतेगा, कुछ भी हो जाए। और अमेरिका में ना जितने मैं बता चुका हूँ, अमेरिका तो पूरा नष्ट होना है, इकोनॉमी पूरी कोलैप्स होनी है अमेरिका की, अलग अलग शहरों में रोड्स होने हैं, बिल्कुल हर जगह दंगे फसाद, जितना आप सोच भी नहीं सकते ना उससे ज़्यादा होंगे। बस अभी अभी आप देखते रहो क्या क्या होता है, क्योंकि पहले से प्रिडिक्शन है सारी की सारी पहले ही रहती है कि जो बाइडन को जीतना है कैसे भी हो, फिर डोनाल्ड ट्रंप माने ना माने उसके होंगे। आजकल डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियनों को ना आपस में लड़ाया जाता है, पहले दोनों ना बातें करते थे। अब क्या होगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है, मेरी मान लो बीजेपी से, इसकी कांग्रेस से, इसकी समाजवादी से, ये इंडिया का मैं बता रहा हूँ, अलग अलग देशों में अलग अलग होती है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो आपस में भिड़ा दिया जाएगा इन दोनों को। तो दोनों पहले तो बातों से सुलझाते थे, लेकिन अब इतना एग्रेसिव बना दिया गया ना, हर देश में मीडिया इतना एग्रेसिव बनाया जा रहा है दोनों को, तो दोनों लड़ेंगे, खूब लड़ेंगे। हर देश का मीडिया ऐसा ही है, हर देश में, क्योंकि मीडिया का काम है झूठ दिखाना, झूठ परोसना। और सारे दुनिया में जो हमें लगता है ना ये ए चैनल है, बी चैनल है, सी चैनल है, डी चैनल, सारे के सारे मिले हुए, इनके ऊपर भी कोई रहता है और उन्हीं का एक एजेंडा होता है। हमें लगेगा ये वाला ये सही बोल रहा है, उसे लगेगा ये सही बोल रहा है, लेकिन बोल दो ना गलत रहे होते हैं। तो यही एक कमी है सारी दुनिया में। हमें लगे कोई कहेगा एनडीटीवी सही दिखा रहा है, कोई कहेगा जीटीवी सही दिखाता है, कोई कहेगा रिपब्लिक सही दिखा रहा है, तो सारे के सारों का ना ऊपर एक वो बैठा, उसी ने कहा तू ये वाला एजेंडा दिखा, तू ये वाला दिखा, तू ये वाला दिखा। आने वाले समय में क्योंकि डिजिटल करेंसी आने वाली है, डॉलर बिल्कुल कलेप्स कर जाएगा, डॉलर की हालत वही हो जाएगी। और जो पेपर करेंसी है, पेपर करेंसी की कोई वैल्यू तो है नहीं, अभी भी हम पेपर करेंसी के भरोसे बैठे हुए। एक बार नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, सबने देख लिया क्या हाल हुआ पेपर करेंसी का, तो यही हाल होगा पेपर करेंसी का। तो आने वाले समय में, क्योंकि गोल्ड सबसे मायने रखता है, क्योंकि आने वाले समय में ना सब कुछ चेंज हो जाएगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा, जिसमें सारी दुनिया में एक ही व्यवस्था होगी, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है। तो इसके खिलाफ कोई बोलता ही नहीं है, कोई दिखाता नहीं है, मीडिया में आज तक नहीं दिखाया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, कैसे सारी दुनिया में नजर रखी जाएगी। और ये जो कोरोना पेंडेमिक बनाया गया है, इसके खिलाफ तो कोई बोलता ही नहीं है, बताते ही नहीं है असल में है क्या। क्या इसके बाद व्यवस्था पूरी चेंज हो जाएगी? जी बिल्कुल चेंज होनी है। 2024 तक आप देखना पूरी दुनिया का एक अलग ही वो दिखेगा आपको, नई नई टेक्नोलॉजी इजाद हो चुकी होगी, क्योंकि ना टेक्नोलॉजी तो आ चुकी है लेकिन वो जनता के सामने नहीं आती, पब्लिकली नहीं आती। बहुत सारी टेक्नोलॉजी आप देखोगे जर्मनी में होगी, इंडिया में नहीं होगी, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री है, तो इन दोनों के बीच में होने क्या जा रहा है। और एक चीज और होगी, क्योंकि आज ना सारी दुनिया में ना इस्लामवाद है ना पूरा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड बना दिया जाएगा, क्योंकि इस्लाम को ना इतना हाइप किया गया है मीडिया द्वारा कि इस्लाम है इस्लाम है, क्योंकि ना इस्लाम के लोग ना मैंने बताया वो कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, उनकी जो होते हैं सेंटिमेंट्स वो बड़ी जल्दी हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई पिक्चर विक्चर बर्दाश्त नहीं होगी, तो पूरी दुनिया को उनके अगेंस्ट हो जाएगी, इस्लाम के अगेंस्ट। एक लड़ाई होनी है, जैसे क्रूसेड हुई थी 17 करीब क्रूसेड हुई थी, कहते फर्स्ट वाली वो जीते थे, बाकी सारी वो जीते, तो क्रूसेड होनी है। तो इस बार क्योंकि उनके अलग अलग है, वो कहेंगे कि दज्जाल आना ही आना, उनकी भी एक बहुत वैसी बातें होती है जो आप अनसाइंटिफिक होती है, जिसे कोई बनता ही नहीं है कोई यकीन कर ले कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो कहेंगे वो आएगा ये करा रहा है, क्योंकि ना आज विज्ञान है ना वो हर चीज को ना चुनौती दे रहा है, जो जो नए नए लोग हैं, लेकिन वो सब चीजें ना जितने भी आइटम वाइटम जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो सब लेते तो नेचर से ही है, लेकिन ना आज विज्ञान ने ना ऐसा कर दिया जो कुदरत से हमें मिलता है ना नेचर से, उस सबको एक चीज को ना चुनौती दी है। हमने आर्टिफिशियल मून बनाने की तैयारी कर ली और बना भी लिया, चाइना ने सन बना लिया, आर्टिफिशियल हम खाने के प्रोडक्ट बना रहे हैं, आर्टिफिशियल मीट बना रहे हैं, देख लो जीओमो वाले आते हैं जेनेटिक मॉडिफाई, आर्टिफिशियल इंसान बना रहे हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हम मेल टू मेल फीमेल टू फीमेल इसे प्रमोट किया जा रहा है। सब कुछ ना कुदरत के खिलाफ है, हम ना कुदरत को एक तरीके से चैलेंज दे रहे हैं कि जो तुमने बनाया वैसा हम भी बना सकते। तो साइंस इतना आगे हो चुका है, आने वाले समय में हो सकता है कि इंसान पृथ्वी के बाहर भी रहना संभव हो जाए, क्योंकि जरूरी नहीं हम अर्थ में ही हमेशा रहेंगे। तो चैलेंज तो दिया है, क्योंकि कुदरत को चैनल मिला, आज हर चीज़ हमने आर्टिफिशियल बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, हर चीज़ हमने जो दिमाग इंसान को होता था उससे तेज
आज हमने रोबोट में डाल देंगे, रोबोट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, तो उससे ज़्यादा इंसान से कई ज़्यादा गुना तेज होगा उस रोबोट का। जैसे आप सुपर कंप्यूटर सुनते हैं ना, क्वांटम कंप्यूटर आएगा तो उससे तेज होगा। तो उसी के लिए आने वाले समय में बहुत ज़्यादा चैलेंज है, उसके खिलाफ कोई दिखाएगा नहीं मीडिया आने वाले समय में। मैं आपको बताता रहूँगा, इसी तरीके से मेरे चैनल को देखते रहें। शुक्रिया, धन्यवाद।